ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायं नमो लोहि सर्वसाम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं भक्तमोगणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना किं चालसि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल 94 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने बताया कि प्रयोजनभूत वस्तु जो है उसको पकड़कर अपना आत्मानुभव की ओर दौड़ो। क्या करो कि जो प्रयोजनभूत वस्तु शास्त्र आदि में जो तुम्हें प्रयोजनभूत वस्तु सात तत्व नौ पदार्थ छह द्रव्य आदि की जो भी चर्चा आई है उसमें वो चर्चा से तुम्हें तुम्हारे बिंदु तक जाना है। तुम्हारे बिंदु तक जाना है इसका मतलब क्या कि सात तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, जो चैतन्य ज्योति है, जीव ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, वो मैं हूँ, वो पकड़ना है। मतलब 9 पूर्व 11 अंग का अभ्यास हो जाए, कोई बात नहीं है, अभ्यास तो भरपूर करो, लेकिन वो अभ्यास से अपने प्रयोजनभूत क्या है। तो मानो कि साइंस जिसने लिया है, साइंस वाला है, तो उसको आर्ट्स के विषय और कॉमर्स के विषय देखता है, उसको कोई मतलब नहीं है उससे उसका प्रयोजन सदने वाला नहीं है। उसका प्रयोजन तो केमिस्ट्री से भी, साइंस का केमिस्ट्री से भी उसका प्रयोजन सदेगा नहीं। तो ऐसे ही मुझे मेरा आत्म कल्याण के लिए क्या लगता है, देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से सिर्फ, और बाद में 95 नंबर का क्लास प्रारंभ करेंगे। शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होने पर भी तथा जागता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता। इतना शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, इतना पढ़ेंगे और अपनी प्रयोजनभूत वस्तु तक नहीं जाएंगे, अपना श्रद्धान नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं बैठेंगे, तब तक तुम कर्म बंधन से छूटोगे नहीं। इधर बाकी इस शास्त्र में ही लिखा है, इस शास्त्र में ही लिखा है, ऐसे विकल्प ही रहते रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होएगा। इस तरह का 95 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। अभी 95 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं हम। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव 95 नंबर का। यत्रेवाहि तद्धि पुंस श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे, जहाँ बुद्धि हो मग्न वहीं हो श्रद्धा निष्पन्न, हो श्रद्धा जिसकी जहाँ वही पर तन्मय मन। बहुत सुंदर बात कही कि जहाँ बुद्धि हो मग्न वहाँ श्रद्धा भी वहाँ पे जाती है।
और श्रद्धा जिसकी जहाँ पर है वहाँ पर मन भी वहाँ पर रहता है। देखो उत्थान का क्या है, देखो सुप्तादि अवस्था में भी वह अकेवल्य अच्युति किस कारण से होती है? वह अवैकल्य यानी कि उल्टे विकल्प किस कारण, अच्युति किस कारण से होती है, यह कहते हैं। देखो अब इस पढ़ता हूँ। जहाँ बुद्धि हो मग्न वहीं हो श्रद्धा निष्पन्न, हो श्रद्धा जिसकी जहाँ वही पर तन्मय मन। देखो ये अनुवाद पढ़ते हैं। यत्र एव, जहाँ ही जिस किसी विषय में, जहाँ ही जिस किसी विषय में, मतलब जो भी विषय हो, चार अनुयोग कहे ना, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, बरोबर, प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो चार अनुयोग के जिस किस विषय में पुंसः पुरुष को आहितधि दत्तावधान रूप बुद्धि होती है, आहितधि दत्तावधान रूप बुद्धि होती है, तत्रैव वही, तथा वही अर्थात उसी विषय में उसे श्रद्धा जायते, श्रद्धा उत्पन्न होती है। और यत्र एव, जहाँ ही अर्थात जिस विषय में ही श्रद्धा जायते यानी श्रद्धा उत्पन्न होती है, तत्रैव वहाँ ही उस विषय में ही चित्तम लियते, उसका मन लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है। मन संबंधी जो विकल्प है, मन संबंधी जो है वो वापिस पढ़ता हूं मैं। देखो जहाँ ही जिस किस विषय में ही पुरुष को, पुरुष यानी कि आत्मा, जो विषय में क्या कहते हैं, जहाँ ही जिस किस विषय में ही पुरुष को दत्तावधान रूप बुद्धि होती है, वहीं जो विषय मिलते हैं वो विषय में ही अपना बुद्धि लगा देते हैं। जो विषय मिला उसमें बुद्धि लगा देते हैं। तो वो बुद्धि मतलब आत्मपूर्वक, आत्मिक पूर्वक बुद्धि लगानी है। देखो जहाँ ही जिस किसी विषय में ही पुरुष को दत्तावधान रूप बुद्धि होती है, वहीं अर्थात उसी विषय में जिस किसी विषय में ही पुरुष को दत्तावधान रूप बुद्धि होती है, वही अर्थात उसी विषय में उसे श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जहाँ ही अर्थात जिस विषय में ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, वहाँ ही उस विषय में ही उसका मन लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है। टीका पढ़ता हूं मैं। देखो यहां से पहले क्या होता है, देखो सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान हुआ और फिर श्रद्धा उसके ऊपर मोहर लगाती है, और श्रद्धा जिसके ऊपर मोहर लगाती है, मन भी वहां पर चलायमान होता है। तो सामान्य बुद्धि पूर्वक हमें श्रद्धा करनी है, लेकिन कौन सी सच्ची श्रद्धा, कौन सा विषय मेरा है, कौन सा विषय मेरा नहीं है, मैं कौन द्रव्य हूं, मैं कौन तत्व हूं, वो हिसाब से हमें करना है। बस देखो वापिस पढ़ता हूं मैं कि हम पहले सामान्य विषय, सामान्य ज्ञान से श्रद्धा होएगी, और जिस पे श्रद्धा होएगी उसके ऊपर मन तन्मय करेगा। मन संबंधी विकल्प है ना, चित्त संबंधी विकल्प, उसके संबंध में ही विकल्प आएंगे। मानो कि उपयोग के संबंधी दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग यानी मध्य ज्ञान होएगा।
मति ज्ञान में अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा पूर्वक मति ज्ञान होता है। धारणा में जो चीज लगी है वो ही चीज तुम्हें शुद्ध ज्ञान में विकल्प में वही आती रहेगी। चित्त वहां पर ही घूमेगा ना। यदि तुमने शरीर को आत्मा माना तो उस संबंधी तुम्हारे विकल्प चलते रहेंगे। यदि तुमने शरीर से रहित जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वो जीव है, उसको आत्मा माना तो तुम्हारे मन संबंधी विकल्प वहां पे रहेंगे। मानोगे ये मेरी माता है, बरोबर, तो माता है, वो बच्चा छोटा बच्चा है तो ये मेरी माता है, तो वो माता के ही मानो कि 100 लेडीज के बीच में वो अपनी माता को अच्छी तरह से पहचान लेता है। तो उसने क्या श्रद्धा में क्या है भाई कि ये मेरी माता है, मुझे मेरा देखभाल करेगी, मुझे अच्छी तरह से रखेगी, मुझे खान पान खिलाएगी वगैरह वगैरह। तो ये संबंधी तो ये जो श्रद्धा हुई ना, वो श्रद्धा पहले सामान्य ज्ञान 100 लेडीजों के बीच में से अपनी माता को पहचानना, वो सामान्य ज्ञान हुआ। और सामान्य ज्ञान पूर्वक बाद में ये मेरी माता है, ये दृढ़ श्रद्धा हुई। और वो दृढ़ श्रद्धा के साथ में वो ही उसके संबंधी ही मन विकल्प चलते रहेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां से उसका मेरी चीज वहां से मिलेगी, ऐसा यही मैं हूं, ये मेरा ही कल्याणकारी है, ऐसा। देखो बात समझ में आ गई? उदाहरण बरोबर, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो तन्मय बन जाता है, फिर टीका पढ़ते हैं। जहां ही अर्थात जिस विषय में ही बुद्धि लगती है, अर्थात बुद्धि दत्तावधान रूप लग्न होती है, यत्राम हित धीरित, ऐसा भी पाठ है, उसका अर्थ यह है कि जहाँ आत्महित की बुद्धि है, अर्थात जहाँ आत्मा का हित उपकार होता है, अर्थात वह हित कर उपकारक है, ऐसी बुद्धि होती है। जहाँ धी अर्थात बुद्धि लगती है किसकी? पुरुष की, उसकी श्रद्धा रुचि वहाँ ही है, अर्थात उस विषय में ही उत्पन्न होती है। जहाँ ही श्रद्धा उत्पन्न होती है वहाँ ही चित्त लीन होता है, आसक्त होता है। कितनी मतलब बहुत ही ठोस बंद आचार्य देव का जो उपदेश है, बहुत ही सुंदर ठोस बंद एकदम उपदेश सुंदर है, समझने जैसा बात है। बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें ये लेना है। मतलब जो तुम्हारा जो सामान्य ज्ञान है, यानी कि तुम्हारा धारणा का जो विषय है, मति ज्ञान पूर्वक जो धारणा है, वो धारणा का विषय एकदम क्लियर होना चाहिए। धारणा का विषय यदि जो क्लियर नहीं है, यानी कि मति ज्ञान अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा पूर्वक होता है ना, तो धारणा का विषय यदि जो तुम्हारा बरोबर नहीं है, तो फिर वो शुद्ध ज्ञान में गड़बड़ होती रहेगी। विकल्पात्मक है ना, विकल्पात्मक यानी कि मन संबंधी यहाँ पे मन लिया है। शुद्ध ज्ञान भी आत्मा का ही, अवश्य सम्यक ज्ञान कहो, शुद्ध ज्ञान कहो। धारणा में भी जो तुमने उल्टी चीज ली है, तो तुम्हारा मन संबंधी विकल्प, यहाँ पे मन लिया है। मन और शुद्ध ज्ञान एक नहीं है। शुद्ध ज्ञान तो आत्मा का है, सम्यक ज्ञान है, और मन है, मन तो छठा, ये जो संधि पंचेंद्रिय जीव है, वो छठा, उसको एक 5 इंद्रिय के साथ में मन भी एक इंद्रिया एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर जो भावार्थ पढ़ते हैं, जिस विषय में किसी पुरुष की बुद्धि सावधानी पूर्वक लगती है, अर्थात जो विषय उसको हितकर या उपकार लगता है, उसमें उसको श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जहाँ श्रद्धा उत्पन्न होती है वहाँ चित्त लीन हो जाता है।
चित्त की ही यह लीनता ही सुप्त उन्मत्त अवस्था में भी पुरुष को इस विषय में हटा नहीं सकती, अर्थात वह पुरुष उस सुख उस विषय से च्युत नहीं होता, उसमें ही लीन रहता है। पसंद है, टमेटा का ध्यान नहीं करना है तो भी यह जीव टमेटा हाँ नहीं टमेटा का ध्यान नहीं, टमेटे नहीं मुझे लाल कलर का नहीं देखना है, टमेटा याद आ जाता है। इस तरह की देखते रहते हैं, इस तरह वहां पे चित्त वहां पे ही लगा रहता है। बहुत ही गंभीर बात है यह। हमें हमारे चित्त को कहाँ घुमाना है? चित्त यानी कि यहाँ पे मन और सम्यक ज्ञान अलग अलग है। सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है, मन है, सम्यक दृष्टि को मन है, लेकिन उसके श्रद्धान में क्या विषय आया है कि ये शरीर आदि रहित मेरा आत्मा है, 5 इंद्रियों मन छठा मन रहित मेरा आत्मा है, तो उसका सम्यक ज्ञान वहां पे लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो मन की बात कही है। देखो तो अवस्था में भी पुरुष को उस विषय से हटा सकती नहीं है, अर्थात वह पुरुष उस विषय में विषय से च्युत नहीं होता, उसमें ही लीन रहता है। तुमने जो धारणा में उल्टी धारणा पकड़ी है, तो उल्टी धारणा रूप तुम्हारा कार्य चलता रहेगा, निरंतर ऐसा ही तुम्हारा रहेगा। भैया देखो विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, फिर कल 96 नंबर का गाथा लेंगे। देखो विशेष भेद विज्ञान द्वारा श्रद्धा पूर्वक आत्मस्वरूप में जो संस्कार जागृत हुए हैं, उनका बल किसी भी अवस्था में जागृत, सुप्त अथवा उन्मत्त अवस्था में चालू रहे बिना नहीं रहता। इसलिए आत्मार्थियों को भेद विज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप के संवेदन के लिए आत्मरुचि पूर्वक ऐसा अविरत प्रयत्न करना चाहिए जिससे आत्मश्रद्धा में कोई भी बाह्य परिस्थिति विघ्न रूप नहीं हो अथवा उसको च्युत नहीं करे। सुंदर बात बता दी विशेष स्पष्टीकरण में। क्या कहते हैं? वेद ज्ञान द्वारा श्रद्धा पूर्वक आत्म स्वभाव आत्मस्वरूप में जो संस्कार जागृत हुए हैं, उनका बल किसी भी अवस्था में जागृत, सुप्त अथवा उन्मत्त अवस्था में भी चालू रहता है, निरंतर चालू रहता है। वो धारणा में जो लगा है वो धारणा निरंतर चालू रहता है। इसलिए निरंतर भेद विज्ञान बहाना है, निरंतर तू में करना है। इसलिए आत्मार्थियों को भेद विज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप के संवेदन के लिए आत्मरुचि पूर्वक ऐसा अविरत प्रयत्न करना चाहिए जिससे आत्मश्रद्धा में कोई भी बाह्य परिस्थिति विघ्न रूप नहीं हो, अर्थात उसको च्युत नहीं करे। वो कभी भी उसको च्युत नहीं करे, इतना दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। देखो जैसे जैसे स्वपर पदार्थों के वेद विज्ञान द्वारा आत्मा का उत्तम स्वरूप स्वसंवेदन में विकसित हो जाता है, वैसे वैसे सहज प्राप्त रमणीय पंचेंद्रिय के विषय में भी रुचते नहीं, अर्थात उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा उत्पन्न होती है। वापिस पढ़ता हूं मैं। जैसे जैसे स्व पर पदार्थों के वेद विज्ञान द्वारा, स्व और पर पदार्थों के वेद विज्ञान के द्वारा आत्मा का उत्तम स्वरूप, आत्मा का जो उत्तम स्वरूप है, स्वसंवेदन है, उसमें विकसित हो जाता है, वैसे वैसे सहज प्राप्त रमणीय पंच इंद्रिय के विषय भी रुचते, 5 इंद्रियों के विषय भी उसको रुचते नहीं है, अर्थात उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा उत्पन्न होती है। उनके प्रति उदासीनता और उपेक्षा ही रहती है। किसके ऊपर? वैसे वैसे सहज प्राप्त रमणीय पंचेंद्रिय के विषय भी उसे रुचते नहीं है। मन के अंदर आत्मिक सुख के अलावा और कुछ आता नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय में ये भोग लूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं।
मेरा आत्मा ही अच्छा है, मेरे आत्मा में ही सुख है, मेरा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब वो ज्ञान है। ठीक है, इस तरह अपनी ये बात हुई है। आगे की बात देखेंगे। ये 95 नंबर का श्लोक। मुद्दे की बात बस इतनी बताई कि तुम्हारा जो सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान से धारणा ज्ञान आएगा। धारणा ज्ञान में तुमने तुम्हारी कौन सी वस्तु तुमने बिठाई है, उस संबंधी शुद्ध ज्ञान चलेगा। तो वे कैसा भी हालत में धारणा ज्ञान में यदि कुश्रद्धान पूर्वक धारणा हुई है, तो तुम्हारा शुद्ध ज्ञान भी कुश्रद्धान रूप ही चलेगा। इस बात ऐसी बात है। यहाँ पे मन का विषय लिया है, तो मन के संबंधी भी वही विषय चलता है। विशेष स्पष्टीकरण में खुलासा कर दिया बहुत सुंदर तरीके से कि वेद विज्ञान निरंतर भाना है। निरंतर वेद विज्ञान भाएगा तो वो कहीं से भी अपने आत्म स्वभाव से कभी च्युत नहीं होएगा। ठीक है, इस तरह अपनी ये बात पूरी हुई है। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय।